देवगढ़ गांव उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर घने पेड़, कच्ची पगडंडियां, मिट्टी के घर और शाम ढलते ही छा जाने वाला गहरा सन्नाटा। गांव के किनारे एक बहुत पुराना कुआं था। लोग उसे काली बावड़ी कहते थे। दिन में वह एक साधारण कुएं जैसा दिखता था, लेकिन रात होते ही कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग कहते थे, उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, एक अधूरी कहानी कैद है। 30 साल पुरानी घटना। करीब 30 साल पहले गांव में गौरी नाम की एक महिला रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटा कान्हा और बेटी राधा। एक अमावस्या की रात गौरी अपने बच्चों के साथ गायब हो गई। अगली सुबह लोगों ने उसकी चप्पलें काली बावड़ी के पास पाईं। कहा गया कि वह बच्चों सहित कुएं में गिर गई, लेकिन कई लोगों का मानना था कि उसने मदद के लिए पुकारा था और गांव वालों ने डर के कारण उसकी आवाज अनसुनी कर दी। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात कुएं के पास एक औरत के रोने और बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देने लगी। मोहन का परिवार वर्षों बाद उसी गांव में मोहन अपनी पत्नी सीता, 12 साल के बेटे चिंटू और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। मोहन किसान था, सीता घर संभालती थी। चिंटू बहादुर था, लेकिन गुड़िया बहुत भोली और कल्पनाशील थी। उसे गुड़ियों से खेलना और पुराने गीत गुनगुनाना बहुत पसंद था। पहली फुसफुसाहट एक रात गुड़िया अचानक उठ बैठी। उसने धीमी आवाज में कहा, मां, बाहर कोई आंटी खड़ी है। सीता ने चौंक कर पूछा, कौन आंटी? गुड़िया बोली, वो कह रही हैं कि उनके बच्चे खो गए हैं, वो मुझे खेलने बुला रही हैं। सीता ने खिड़की से बाहर देखा। दूर कुएं की दिशा में धुंध के बीच कुछ हलचल जरूर थी, लेकिन साफ कुछ नहीं दिखा। उसने गुड़िया को सीने से लगाया और सुला दिया। मिट्टी के निशान। अगली सुबह सीता ने देखा कि गुड़िया के पैरों में गीली मिट्टी लगी है और मिट्टी के छोटे छोटे निशान दरवाजे से बाहर आंगन तक जा रहे थे। सीता का चेहरा पीला पड़ गया। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, मां, मैं तो रात में कुएं तक गई थी, वहां 2 बच्चे खेल रहे थे। सीता की रूह कांप उठी। कुएं के पास बच्चे। उस रात चिंटू ने छिपकर खिड़की से बाहर देखा। कुएं के पास 2 बच्चे खड़े थे। उनके कपड़े पुराने थे। वे बिना आवाज के हंस रहे थे। उनके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और गुड़िया को बुलाने लगी। चिंटू ने खिड़की बंद कर दी। उस रात किसी की नींद नहीं लगी। गुड़िया का बदलना। अब गुड़िया अक्सर अकेले में बात करने लगी। राधा दीदी कहती हैं कि मैं उनकी दोस्त हूं। कान्हा भैया कहते हैं कि नीचे बहुत ठंड है। गौरी आंटी कहती हैं कि मैं उनके साथ चलूं। सीता रोने लगी। मोहन ने इसे बच्चों की कल्पना समझा, लेकिन वह भी अब बेचैन रहने लगा। अमावस्या की रात तेज हवा चल रही थी। घर की बत्ती बुझ गई। अचानक सीता की आंख खुली। गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। दरवाजा खुला हुआ था। आंगन में छोटे पैरों के निशान कुएं की ओर जा रहे थे। सीता चीख पड़ी, मोहन, गुड़िया नहीं है। पूरे गांव की तलाश। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव जाग गया। पुरुष लालटेन और रस्सियां लेकर पहुंचे। महिलाएं मंदिर में प्रार्थना करने लगीं। चिंटू रोते हुए बोला, मैंने कहा था ना, वो आंटी उसे ले जाएंगी। कुएं के पास गुड़िया की चप्पल पड़ी थी और भीतर से हल्की हल्की बच्चों की हंसी आ रही थी। कुएं के भीतर मोहन और 2 गांव वाले रस्सी के सहारे नीचे उतरे। कुएं की दीवार में एक पुराना रास्ता खुलता था। अंदर मिट्टी का एक कमरा था। कमरे में पुराने खिलौने रखे थे। बीच में गुड़िया शांत बैठी थी। उसके सामने गौरी खड़ी थी। उसके दोनों बच्चे उसके पास थे। गौरी ने कहा, मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया गया था, अब तुम्हारी बेटी हमारे साथ रहेगी। सीता ऊपर से रोते हुए पुकार रही थी, मेरी बच्ची को छोड़ दो। सच का सामना। मोहन को दीवार पर एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें गांव के लोग कुएं के पास खड़े थे और पीछे गौरी मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। मोहन समझ गया, गौरी बदला नहीं चाहती थी। वह सिर्फ चाहती थी कि कोई उसकी पीड़ा को स्वीकार करे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हमसे गलती हुई थी, तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, हमें माफ कर दो। मुक्ति गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा
मैं बस अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी। तभी गांव के बुजुर्ग ने ऊपर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में तेज हवा चली। गौरी, कान्हा और राधा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे। गुड़िया मोहन की ओर दौड़ आई। गौरी की अंतिम आवाज गूंजी, अब हम शांति से हैं। आखिरी दृश्य, अगले दिन गांव वालों ने कुएं के पास दीप जलाए। गौरी और उसके बच्चों के लिए एक छोटा स्मारक बनाया। उसके बाद काली बावड़ी से कभी कोई आवाज नहीं आई। सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कई महीने बाद एक शाम गुड़िया ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराई। सीता ने पूछा, क्या हुआ? गुड़िया ने धीमे से कहा, मां, राधा दीदी कह रही हैं कि अब उन्हें डर नहीं लगता। सीता ने बाहर देखा। कुएं के पास 3 हल्की परछाइयां खड़ी थीं। एक मां और उसके 2 बच्चे। और फिर वे रात की धुंध में विलीन हो गए।